लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। अब है कि कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं दे डू नॉट सीम्स टू बी स्टैंडर्ड, वो देखने में लगेगा नहीं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रीअरेंज करके तरीके से लिखा जाए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जब फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो हम पैराबोला के सारे टर्मिनोलॉजी है वी कैन डेराइव कि वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, लैटिस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा। तो उसके लिए रिड्यूस कैसे सारे इक्वेशन को हम कर सकते हैं, या कुछ लिमिटेड इक्वेशन हैं कि इस टाइप का अगर इक्वेशंस होगा दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, या सबको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला कि नहीं, सारे इक्वेशंस को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि वही इक्वेशंस कन्वर्ट होगा जिसमें या तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होगा, या तो x में x का स्क्वायर रहे या y का स्क्वायर रहे, x और y का मल्टीप्लीकेशन नहीं रहे, उस टर्म में कंडीशन अप्लाइड। सेकेंड डिग्री का सिर्फ x का स्क्वायर हो या सिर्फ y का स्क्वायर हो, बाकी x और y का टर्म हो सकता है लेकिन x इंटू y का टर्म नहीं होगा, या x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों का टर्म नहीं होगा। अगर जिसमें होगा तो उसको वी कैन नॉट रिड्यूस्ड, जिसमें x इंटू वाई का टर्म होगा उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है? देखो, सिर्फ अगर x में क्वाड्रेटिक रहा, x का स्क्वायर रहा, तो उसको हम x में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं और उसको परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर जो भी 4a का टर्म रहेगा। तो या y का स्क्वायर रहेगा तो y में परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे क्वाड्रेटिक के थ्रू, और उसके बाद हम मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा कंडीशन यह है कि अगर इफ, और कंडीशन क्या है? इफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू either x axis और y axis। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला या तो x एक्सिस के पैरेलल हो या y एक्सिस के पैरेलल हो तो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इफ द डायरेक्ट्रिक्स of parabola is parallel to either x axis or y axis, or if the latus rectum भी डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है, तो अगर लेटस रेक्टम भी दिया है कि पैरेलल है या तो x एक्सिस के या y एक्सिस के, देन वी कैन रिड्यूस देम इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर रहे एक्स स्क्वायर 2ax है ना, या 2hx प्लस कुछ भी रह सकता है 2ky प्लस c इक्वल टू 0। एक एग्जांपल दिए कि भाई ये सिर्फ x में क्वाड्रेटिक, x का स्क्वायर है, तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2hx, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो 2hx है तो हमको प्लस h स्क्वायर चाहिए जी, तब ने x प्लस h का होल स्क्वायर होगा, तो माइनस h स्क्वायर अपने मन से करेंगे और प्लस 2ky प्लस c रहने दो। अब यहां से यहां तक को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये -2ky
प्लस एच स्क्वायर माइनस सी, यही होगा। ठीक है, इसमें हमको y का कोफिशिएंट निकालना है, हमेशा ये करेंगे कोशिश। अगर ये फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं तो मेरे लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 करना है, यहाँ y का कोफिशिएंट भी 1 करना है। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -2k कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा y, और इसको क्या लिखेंगे, प्लस एच स्क्वायर माइनस सी बाय -2k। ये लिखेंगे, क्या लिखा जा सकता है, -2k y लिए। अब देखो हम कैसे कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको -4 इंटू 1/2y y कॉमन लिए, अच्छा नहीं ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, हाँ, तो इंटू के ऐसे लिखाएगा, ठीक है, -4 इंटू हाफ के तो -2k, और ये हो जाएगा y प्लस एच स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाय -2k। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे इसको हम लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं कैपिटल X, तो ये कैपिटल X स्क्वायर होगा इक्वल टू -4 इंटू a, ये पूरा क्वांटिटी मेरा हो गया a, और ये कैपिटल Y, इसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल Y। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, सारा कुछ वर्टेक्स अगर पूछा जाए कि वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स क्या था, इसीलिए हम लिखे थे x बराबर 0 y बराबर 0। इस केस में भी तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल X बराबर 0 और कैपिटल Y बराबर 0, यही वर्टेक्स था। तो कैपिटल X क्या होगा, x प्लस एच इक्वल टू 0, यानी x बराबर -h। कैपिटल Y क्या है, y प्लस एच स्क्वायर माइनस सी बाय -2k बराबर 0, यानी y बराबर एच स्क्वायर माइनस सी बाय 2k। तो वर्टेक्स हम क्या लिखेंगे, वर्टेक्स -h और एच स्क्वायर माइनस सी बाय 2k। सिमिलरली फोकस अगर पूछा जाए, ये कैसा नेचर है पैराबोला का, ये कैसा, अगर फिगर इसका हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, इस टाइप का। अभी एग्जैक्ट हमने ये कैपिटल X कैपिटल Y मान रहे हैं, तो इस तरह से होगा। तो इस तरह में फोकस क्या होता था, x0 y -a होता था। तो इसमें भी लिखेंगे कैपिटल X बराबर 0, यानी -h होगा, और कैपिटल Y बराबर -a, यानी इतना बराबर -a मेरा ये है। तो उस अनुसार से हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक और स्टैंडर्ड फॉर्म देते हैं, या उसके सारे पैरामीटर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम बताते हैं कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम एक इस फॉर्म में रिड्यूस करके कैसे लाते हैं वो तो हम लोग ने समझ लिया। अगर ये है इस फॉर्म में लाते हैं तो क्या क्या सारा पैरामीटर्स होगा, वर्टेक्स के बारे में जानेंगे। वर्टेक्स क्या होगा, इसको हम सीधे लिखेंगे कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कैपिटल X। ध्यान देंगे इस तरह से हमको इंटरप्रेट करना है, और सारे ग्राफ में भी इस तरह से इंटरप्रिटेशन होगा। तो इस केस में वर्टेक्स होता था x बराबर 0, यानी कैपिटल X बराबर 0 और कैपिटल Y बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस एच बराबर 0 और y माइनस के बराबर 0। तो वर्टेक्स क्या मिल गया, x बराबर h, y बराबर k। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, h, k। एक्सिस क्या होता था इस केस में, x एक्सिस पैराबोला एक्सिस होता था, यानी y बराबर 0, यानी क्या होगा, कैपिटल Y बराबर 0, यानी y माइनस के बराबर 0, यानी y बराबर
के, ये एक्सिस हो गया y बराबर के। फोकस होता था, फोकस क्या था, x बराबर a और y बराबर 0, तो x माइनस एच बराबर a और y माइनस के बराबर 0, तो x बराबर a प्लस एच और y बराबर के। तो फोकस क्या हो जाएगा, a प्लस एच और कोमा के। डायरेक्ट्रिक्स क्या था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x बराबर माइनस ए, यही था ना, कैपिटल X बराबर माइनस ए, यानी x प्लस एक्स माइनस एच बराबर माइनस ए, यानी x बराबर h माइनस ए, तो x बराबर h माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ LR लैटिस रेक्टम क्या था, x बराबर a, तो x माइनस एच बराबर a, यानी x बराबर a प्लस एच, यानी x बराबर a प्लस एच। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पे कोई चेंजेज नहीं आएगा। इसका अगर फिगर हम ड्रॉ करें तो फिगर कैसा होगा, वर्टेक्स मेरा कहां है, H और K है ना, तो x बराबर h मान लेते हैं, यहां कहीं होगा h, और y बराबर k ये होगा, ये 0 के। पैराबोला पॉजिटिव है, y स्क्वायर इक्वल टू, यानी ये वर्टेक्स ये नेचर होगा। देखो डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं होगा, लैटिस रेक्टम इधर होगा, फोकस यहां होगा, है ना, फोकस इससे आगे है, और फोकस क्या हो रहा है, a प्लस एच, ए मेरा इतना होता था और ये h है, तो a प्लस एच हो जाएगा, तो इस तरह का नेचर होगा। सिमिलरली इस केस में देखें तो इस केस में भी हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, p और q, x माइनस p और ये q, तो हो जाएगा p और q, है ना, p q। सिमिलरली एक्सिस इस केस में क्या था, y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब x बराबर 0, है ना, ये यानी इस केस में क्या होगा, कैपिटल X बराबर 0, तो यानी x माइनस p, यानी x बराबर p, ये हो जाएगा। सिमिलरली फोकस इस केस में तो ये लिखेंगे x बराबर p, फोकस निकाल लेंगे, फोकस क्या होगा, जिसे पैराबोला का नेचर मेरा कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर ऐसा होता था, अगर ये तब मेरा कैपिटल Y ये कैपिटल X था रहेगा, तब ऐसा नेचर होगा, है ना। फोकस क्या था, 0, a, यानी x0, x बराबर 0 और y बराबर a, तो x बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, p, और y बराबर a करेंगे तो मिलेगा y बराबर a प्लस q, तो ये हो जाएगा p, a प्लस q। डायरेक्ट्रिक्स ये होता था, क्या है, y इक्वल टू माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स यानी y इक्वल टू माइनस ए, तो कैपिटल Y हो जाएगा, यानी y माइनस क्यू बराबर माइनस ए, तो y बराबर q माइनस ए। लैटिस रेक्टम ये होता था, y बराबर a, y बराबर a, लैटिस रेक्टम, तो क्या हो जाएगा, y माइनस क्यू बराबर a, यानी y बराबर a प्लस क्यू, यानी क्या लिखेंगे, y बराबर a प्लस क्यू, और ये लेंथ, ये जो पूरा क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन है ये मेरा लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के केस में। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। रिडक्शन फॉर्म में जो इक्वेशन लाते हैं रिड्यूस करके, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और
इससे आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जब रिड्यूस करते हैं तो, और उसको सारे टर्मिनोलॉजी में अगर लिखते हैं तो क्या क्या हमको देख कर लिखना होगा, कैसे कैसे लिखते हैं। फाइंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन है, किसमें है, वाई स्क्वायर है, यानी हमको किसमें क्वाड्रेटिक बनाना है, वाई में। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, देखो ध्यान से कि क्या क्या हम प्रिकॉशन लेते हैं। इसको लिखेंगे 3y स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर को, माइनस 12y है तो 2 इंटू 3y, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 तो 12y हो गया, प्लस 4 माइनस 4 अपने मन से किए क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इक्वल टू उस साइड लेके चलते हैं तो 16x प्लस 57। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। यहां से यहां तक में हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहां तक में इसको हम लिख सकते हैं 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा 16x प्लस 61, है ना। अब हम क्या कहें कि इसमें कोफिशिएंट हमको हटाना होगा 3, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अगर कॉमन लेते हैं तो लिखेंगे y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, 16, इसमें भी x को हटाते हैं तो x प्लस 61/16। ध्यान से x को भी हम कोफिशिएंट फ्री किए और y को भी, ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 को इस साइड लेके चलते हैं तो y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इजकल टू 16/9 x प्लस 61/16। अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यानी y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a, 4 इंटू ए के बदले क्या होगा 4/9, 16/9 आ जाएगा, और x प्लस 61/16। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये मेरा आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या हमसे पूछ रहा है एक्सिस, इस केस में एक्सिस क्या होता है y बराबर 0, तो यानी क्या हो जाएगा y माइनस 2/3 इक्वल्स 0, यानी y बराबर 2/3। बाकी कोई भी पैरामीटर बोलता तो हम आराम से लिख देते, निकाल देते। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं और फिर देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में भी हम लोग कैसे हैंडल करते हैं और कैसे निकालते हैं, है ना। इसमें बाकी सारा पैरामीटर सब हम निकाल सकते हैं ना यहां से। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द वर्टेक्स। मेरा इक्वेशन ये है तो इसको पहले y स्क्वायर माइनस 4y बराबर 4x लिख देंगे, y वाले को एक साइड ले आएंगे ताकि हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आसान हो, तो लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 करना पड़ेगा 2ab इजकल टू, इधर भी कर देते हैं +4 या इधर से इधर ले जाएंगे, बात बराबर है। ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इजकल टू 4 कॉमन लेंगे तो x फ्री हो जाएगा जी, ये अब आ गया y स्क्वायर इजकल टू 4 इंटू a इंटू x, a क्या है 1 है, इस फॉर्म में आ गया। कैसा फिगर होगा, इस टाइप का फिगर होगा, है ना। तो अब मेरा क्या चाहिए वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है x बराबर 0 y बराबर 0, तो x क्या है x प्लस 1 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1 और y बराबर 2, वर्टेक्स हो गया -1,2। फोकस, फोकस क्या होता था x बराबर a y बराबर 0, यानी x बराबर a
y बराबर 0। तो x प्लस ए 1 इजकल टू 1, क्योंकि a क्या है 1 है, और y माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 0 और y बराबर 2, यानी फोकस हम लिखेंगे 0,2। ठीक है, नेक्स्ट है क्या निकालना है, लेटस रेक्टम। डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पहले निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, x बराबर माइनस ए, यही है कैप्ट इस केस में x बराबर माइनस ए, तो x क्या है, x प्लस 1 बराबर माइनस 1, यानी x बराबर 2। ये आ गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ये होता था x बराबर ए, यानी कैपिटल X बराबर ए, यानी x प्लस 1 बराबर 1, यानी x बराबर 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR, ये मेरा कहाँ इक्वेशन आया, ये मेरा लेटस रेक्टम हो बराबर 4। अब ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा होगा, ये ऑरिजिन x एक्सिस y एक्सिस है, वर्टेक्स मेरा कहाँ है -1 और 2 पे, तो यहाँ -1 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस तरह से नेचर होगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो इस तरह से मेरा ये फोकस हो जाएगा 0 और 2, ये मेरा -1 और 2 है, इधर डायरेक्ट्रिक्स होगा जो कि आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स x बराबर 2 -2, सॉरी, तो x बराबर -2 आ जाएगा ये लाइन, और ये लेटस रेक्टम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या प्रिकॉशन लेना है कि जो भी क्वाड्रेटिक बनाएंगे y का और x का कोफिशिएंट 1 रखेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हम आसान से बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आसान से परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, और उसके बाद वर्टेक्स पूछ रहा है x बराबर 0 और y बराबर 0 कर लेंगे, है ना, तो काम हो जाएगा। चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। वर्टेक्स मेरा है x स्क्वायर -8y -x प्लस 19 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन थर्ड, तो x में स्क्वायर है तो x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, सॉरी ये सिर्फ x है, तो x स्क्वायर -x बराबर 8y -19, एक साइड कर दिए, तो x स्क्वायर -2 इंटू हाफ x प्लस 1/4, 8y -19 प्लस 1/4 इधर भी कर दिए, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया x माइनस हाफ का होल स्क्वायर बराबर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट विल वी हैव, -19 प्लस 4 नहीं -19 माइनस 1/4, 76 माइनस 1/4 यानी 75/4, यानी 8y माइनस 75/4, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, लिखेंगे 8 कॉमन लेंगे, y कोफिशिएंट फ्री हो जाएगा, -75/32, ये होगा ना। ठीक है, अब ये मेरा 4ab का काम करेगा, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू 2 y माइनस 75/32, x स्क्वायर बराबर 4ay, तो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स x बराबर 0 y बराबर 0, यानी x माइनस हाफ बराबर 0 और y माइनस 75/32 इक्वल टू 0, यानी x बराबर आ गया हाफ और y बराबर 75/32, यानी वर्टेक्स अगर लिखें हाफ और 75/32। ठीक है, एल्गोरिदम पता होना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि कैसे होना है ना, फिर हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे आगे, है ना, आगे वाले इसको समझ में आ गया।
क्लियर है कैसे हो रहा है, इसको समझने की कोशिश, क्या प्रिकॉटिव मेजर लेना वो देखना है, ठीक है ना। आगे हम थ्योरेटिकल पे बढ़ते हैं। इस टाइप का भी इक्वेशन आता है जो कि कंडीशन देता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर गिवन। सिर्फ वर्टेक्स दिया है और फोकस दिया है, कहां पे है कैसे है ये नहीं पता, दोनों पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दे दिया। तो हम करेंगे क्या, पहला फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस ए क्या होगा, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होगा दैट इज ए, ठीक है। टेकिंग वर्टेक्स एज द ओरिजिन, अब हम कैसे, वही है ना अभी जो रिडक्शन वाला किए कि जो निकला उसको ओरिजिन को शिफ्ट कर दिए, ओरिजिन को हम मान लिए वर्टेक्स एज द ओरिजिन, तब ना इस केस में मेरा ओरिजिन था वर्टेक्स। तो यहां जो x, ये जो डिस्टेंस a निकाले और वर्टेक्स जो दिया हुआ वर्टेक्स ओरिजिन मान लिए और इसमें इसके अकॉर्डिंग हम पैराबोला लिख दिए। ये तब हुआ जब या तो x एक्सिस के पैरेलल है, मेरा x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है तब होगा। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, इस केस में तभी पॉसिबल है जब x एक्सिस और y एक्सिस के x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा तब, यानी तभी ये डिस्टेंस a फोकस और वर्टेक्स या तो x दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम हो या दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम हो, तब हम इस तरीका से निकाल सकते हैं। क्योंकि वर्टेक्स को ओरिजिन पे हम, जैसे ये वर्टेक्स है ना, और ये फोकस है, तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो मेरा ये a मिल गया और उसके बाद ऐसे नेचर होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ये तो मेरे लिए आसान है, या इस केस में रहे वर्टेक्स और फोकस तो एक ही लाइन पे है, पैरेलल है, तो इस केस में इस टाइप से हो जाएगा। तो इस केस में ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो ये डिस्टेंस मिल गया, इतना ही डिस्टेंस पे इधर मेरा डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये लेटस रेक्टम हो जाएगा, सब कुछ हम निकाल लेंगे, है ना। ओरिजिन कहीं हो रहे, क्या दिक्कत है, एक्स एक्सिस इधर है, मान लो ये 0 0 है, तो इसीलिए ये जो वर्टेक्स था ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर दिए और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, ये मेरा पैराबोला हो गया, है ना। तो अगर ये तो ठीक है, ये आसान चीज है कि ये तो ठीक है, ये काम किया जा सकता है, लेकिन अगर पैरेलल ना हो, यानी हम ये कहेंगे कि दिस इज पॉसिबल, हम ये कहेंगे कि ये व्हेन द एक्स कोऑर्डिनेट और y coordinate are same of vertex and focus। सेम रहेगा तभी ना एक्सिस मेरा पैरेलल होगा, या तो x एक्सिस का या y एक्सिस का। अगर सेम नहीं रहे हुए, बोथ डू नॉट लाई ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, या एक्सिस, या ये कहें कि एक्सिस इज नॉट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं है एक्सिस, तब हम क्या करेंगे, है ना। यानी ऐसा भी हो सकता है मेरा पैराबोला, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, यानी हम कहें कि ये फोकस, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, तो फोकस और वर्टेक्स का कोई भी सेम ना रहे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ना तो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट सेम है, ना एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, ना वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो ऐसा होगा और ये दोनों दिया रहे, तब हम कैसे पैराबोला का इक्वेशन लिखेंगे। तब करेंगे क्या, मिड पॉइंट फार्मूला से वी विल फाइंड जेड, ये पॉइंट निकाल लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ये मिड पॉइंट होता है इसका और इसका, ये दोनों दिया हुआ है, तो ये जेड निकाल लेंगे। जेड जब निकल जाएगा तो यानी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम लिख लेंगे, क्योंकि ये लाइन का कनेक्शन वाला जो होगा ये एक्सिस का लाइन हो जाएगा, इसका स्लोप मिल गया, इसका स्लोप पता हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है और ये पॉइंट मिल गया, तो इसका इक्वेशन हम लिख लेंगे। तरीके से मैं जो बोल रहा हूं समझने का कोशिश करो, ऐसे क्वेश्चन में फंसने का चांस होता है। फिर से वर्टेक्स और फोकस दिया हुआ है, हम क्या किए कि ये दोनों का ना तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना ही वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो क्या किए कि इस दोनों को लिखे
और हम जानते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स जो होता है ये पॉइंट और ये पॉइंट का मिड पॉइंट ये होता है, तो ये दोनों पॉइंट मिला हुआ था, ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं जेड निकल जाएगा। ये दोनों पॉइंट से एक लाइन जो ड्रॉ होगा दैट इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, क्योंकि पैराबोला का एक्सिस पे वर्टेक्स भी होता है और फोकस भी होता है। तो ये लाइन एक्सिस हमको मिल गया, इसका स्लोप मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट जेड मिल गया, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख लेंगे। और उसके बाद हम लोग डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से जो लोकस से करते थे, ये एच के मान के यहां से इसका डिस्टेंस, यहां का इसका डिस्टेंस दोनों का बराबर करेंगे और फिर पैराबोला लिखेंगे इक्वेशन। वो मेरा पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए एक्सिस को पैरेलल होना पड़ेगा, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ये पैरेलल नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला का इक्वेशन नहीं आएगा। ये समझ रहे हो? ठीक है, इस बेस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में तो सेम दिया है, 0 0 है तो यानी तो पैरेलल ही होगा, तो इसको सॉल्व करने में इट्स नॉट अ बिग डील। इसको तो ऐसे ही लग रहा है कि 0 0 अगर है एक्स कोऑर्डिनेट तो समहाउ वाई एक्सिस पे ये पॉइंट होगा। यहां देखो कैसा नेचर होगा, वो कैसे वर्टेक्स कहां है 0 4, तो वर्टेक्स ऊपर है और ये नीचे है 0 2, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेचर ऐसे होगा डाउनवर्ड। अगर फोकस इधर रहता तो ओपन अपवर्ड होता है ना। तो ये वर्टेक्स मिल गया तो इक्वेशन हम आराम से निकाल सकते हैं। ये वर्टेक्स है, ये फोकस हो गया, तो हम तो ऐसे भी ए हमको मिल जाएगा 2 यूनिट, ये ए हो गया। ये नेचर कैसा है, ये नेचर है एक्स स्क्वायर बराबर डाउनवर्ड है तो -4ax का है, 4ay का है, ऐसा है। तो x क्या हो जाएगा, वर्टेक्स को लिखेंगे है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -4 इंटू ए कितना है 2 इंटू वाई, वर्टेक्स वाला है ना, यानी y -4, क्योंकि ये मेरा क्या है x बराबर 0 y बराबर 4, तो वर्टेक्स y -4 बराबर 0। अगर 0 0 दोनों के लेते हैं, ओरिजिन शिफ्ट करेंगे तो y बराबर 4, यानी एक्स स्क्वायर बराबर -8y प्लस 16, ये मेरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर हम आगे पैरामेट्रिक फॉर्म और कॉर्ड ये सब सारा चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो ये ध्यान रहे कि इसको तरीके से हैंडल करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, फिर अगर प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो वी विल डिस्कस। देखो मैं इसलिए भी बता रहा हूं, मैं खुद आईआईटी खड़गपुर से हूं, आई नो कि तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट कहां क्वेश्चन ट्विस्ट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो आज का लेक्चर इसी बेस्ड पे था कि इससे क्वेश्चंस अगर आएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें फंसते हैं, तो वो कोशिश अवॉइड करना है कि हमको फंडामेंटली स्ट्रांग होना है कि कैसे होना है। एक एक चीज ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सब कुछ पता चलेगा, हाँ ये चीज दिया हुआ है तो ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।